नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वाराणसी में मोदी का नामांकन आज। दशाश्वमेध घाट पर पूजा के बाद काल भैरव मंदिर में किए दर्शन, उसके बाद दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता सुशील मोदी का निधन, एम्स में ली अंतिम सांस। सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया शोक। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के उत्तराखंड पर्यटन मंत्री का बयान। वीडियो वायरल कर धार्मिक स्थलों को न करें बदनाम। पहले दिन 12,000 से अधिक पहुंचे थे श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शनों का विरोध, धरना प्रदर्शन शुरू। 15 दिनों के लिए वीआईपी दर्शन पर थी रोक। मंदिरों में खत्म किया जाए वीआईपी कल्चर। हल्द्वानी में पुलिस ने पॉकेट मार पर की कार्रवाई। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के रहने वाले हैं सभी आरोपी। पुलिस कर रही है पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा 2024 के दौरान यातायात को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित करवाने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन द्वारा पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निदेशक यातायात, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, नोडल अधिकारी चारधाम यातायात उत्तराखंड, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के साथ बैठक आहूत कर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं यात्रियों की अत्यधिक भीड़ एवं यातायात जाम के दृष्टिगत जनपद प्रभारियों द्वारा यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा की गई और इस दौरान बेहतर समन्वय बनाने पर बल देते हुए कई निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही तीर्थ यात्राओं का उत्तराखंड आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। सरकार द्वारा तमाम तैयारियों के बीच क्राउड मैनेजमेंट जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल यमुनोत्री धाम से पहले ही दिन 12,000 से अधिक लोगों के पहुंचने के बाद यह सवालों का सिलसिला जारी हो गया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल होने लगा। इसके बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि धामों में जगह सीमित है और सभी लोग वहां रहना चाहते हैं। पट खुलने के दौरान स्थानीय निवासी अपनी परंपराओं के अनुसार धामों में देव डोलियां लेकर पहुंचते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री ने यमुनोत्री में हुए वायरल वीडियो को लेकर कहा कि धामों की वीडियो वायरल कर धार्मिक स्थानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। बद्रीनाथ धाम के बारे में उन्होंने यह बात कही। क्राउड नीचे से गया। बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई जब पट खुलते हैं तो हमें वहाँ उपस्थित रहना ज़रूरी है। तो आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहाँ रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है। थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ रेगुलेट हो जाएगी। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामा धरती नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पर विकट स्थिति है और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर समाप्त करने की मांग को लेकर के स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्थानीय निवासियों के साथ पंडा, पुरोहित, हक हाकुकधारी और व्यापार सभा के लोगों ने गेट नंबर 3 पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बद्रीनाथ धाम में सभी लोग शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वामणी गांव जाने वाले पैदल रास्ते पर वीआईपी दर्शनों के लिए एक कार्यालय बनाया गया है, जिससे वहां पर गांव की तरफ जाने वाले लोगों के मार्ग को बंद कर दिया गया है। गांव के लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा पिछले वर्ष से यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर शुरू किया गया है, जिसके तहत 300 रुपये दे करके जो है दर्शन कराने की यहाँ पर व्यवस्था है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो। मसूरी में लगातार लग रहे जाम को लेकर हो रही समस्याओं को लेकर के मसूरी सीईओ अनुज आर्य मसूरी पहुंचे और उनके द्वारा मसूरी की यातायात व्यवस्था को लेकर के तैयार किए गए ट्रैफिक प्लान पर मंथन किया गया। इस मौके पर उन्होंने मसूरी कोतवाली में मसूरी के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू किए जाने को लेकर के सुझाव भी लिए गए। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, दीपक गुप्ता, नागेंद्र उनियाल ने मसूरी के विभिन्न संपर्क मार्गों को एक मार्गीय यातायात किए जाने का सुझाव दिया। सीओ अनुज आर्य ने बताया कि मसूरी में पार्किंग एक बहुत बड़ी ही समस्या है। वह कई मार्गों को डायवर्जन और वन वे किए जाना है, जिसका उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में यातायात व्यवस्था के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। चार धाम यात्रा और मसूरी जो सीजन होता है उसके दृष्टिगत आज यहाँ पे व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन से मीटिंग ली गई, जिसमें विचार विमर्श किया गया और कई जो मुद्दे थे इन लोगों द्वारा हमारे समक्ष रखे गए, जिनमें पार्किंग का एक मुद्दा रहा है और कुछ डाइवर्जन और वन वे भी सजेस्ट किए गए हैं, जिनकी हम लोग फिजिबिलिटी चेक करके उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे यात्रा सुरक्षित और सुगम होने की। मसूरी में जैसे कई जगह आप देखते हैं कभी काम चल रहे हैं और कुछ जगह पे अन्य जो छोटे मोटे अन्य विभागों से संबंधित है कार्य हैं, उनके अब मेरे द्वारा यहाँ पे प्रवास के दौरान समीक्षा की जाएगी और संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा। जिलाधिकारी सोनिका ने सोमवार को देहरादून स्थित ऋषि पर्णा सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ आम जनता की समस्याएं सुनी, जहां जिलाधिकारी को करीब 96 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें ज्यादातर शिकायतें भरण पोषण के मामले, उड़ेना, आपदा राशि दिलवाने, आपसी विवाद, धोखाधड़ी, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास दिलवाने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। तमाम शिकायतों को सुनने के बाद जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आम जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। राजधानी देहरादून में डोर टू डोर कूड़ा उठाव को लेकर के आम जनता की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, जिसको लेकर के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले वाहनों की शिकायतें आमतौर पर मिलती रहती हैं, जिसका समय रहते संज्ञान भी लिया जाता है। हालांकि अभी 80% ही डोर टू डोर कूड़ा उठान की कवरेज है, जिसको बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। गौरव कुमार ने कहा कि संबंधित कंपनियों को हमारे द्वारा टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया है और अगर कार्यप्रणाली पर सुधार नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारी जो कूड़े की गाड़ियां हैं अभी उसकी कवरेज 80% से ज़्यादा नहीं जा पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 100% ले जाएं। दूसरा उसमें फैक्टर जो आता है कि उसकी समयबद्धता, कई बार हड़ताल हो जाती है, कई बार नए ड्राइवर्स आते हैं गाड़ियों पर, उसकी वजह से जो गाड़ी जिस समय पर जानी चाहिए उस समय पर ना जाकर उसके आगे पीछे जाती है। उसकी वजह से लोग कई बार ऐसी परिस्थितियों से मजबूर हो जाते हैं कि वो कूड़ा डालना पड़ रहा है। तो हमारे द्वारा सभी काम किया जा रहा है। कंपनी को हमारे द्वारा टर्मिनेशन के लिए नोटिस दिया गया है कि जिनके द्वारा इसको नहीं सुधारा जाता है अपनी कार्यप्रणाली को, तो हम टर्मिनेट भी करेंगे। मसूरी में सीवरेज चौक होने की समस्या आम हो गई है, जिस कारण कई क्षेत्रों में गंदगी और बदबू का आलम है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले दिनों एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम, मसूरी होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर
लोगों को सीवरेज पाइपलाइनों में कबाड़ और किचन वेस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका अनुपालन करते हुए मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपेंद्र सिंह रावत द्वारा विभाग की टीम के साथ मसूरी के रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों का औचक निरीक्षण किया गया। 100 से अधिक लोगों को नोटिस भी दिए गए। हमने जागरूकता के लिए एक मीटिंग करी थी। होटल और रेस्टोरेंट वालों को सबको हमने बताया था कि भाई आप अपना किचन वेस्ट जो है सीवेज लाइन में ना डालें। आज इसके तहत हम लोगों ने लगभग 100 नोटिस अभी तक दे दिए हैं, जिसमें हमने पाया है कि अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट वालों का जो किचन वेस्ट है वो सीधे सीवेज लाइन में जा रहा है, जिसके कारण सीवेज लाइनें चौक हो रही हैं। तो हम जो है इन होटल वालों पे 5,000 रुपये का जुर्माना प्लस इनके सीवेज और पानी कनेक्शन बंद करने का काम करेंगे, अगर इन लोगों ने अभी सुधार नहीं किया तो क्या भी कहीं पर है, कुछ लोगों ने जो बाहर का ड्रेनेज है उससे भी सीवेज लाइन में जोड़ा हुआ है। हम लोगों ने उनको सजेस्ट किया है कि भाई वो उसको जो नगर पालिका की ड्रेनेज है उसमें जोड़ें, उसको सीवेज लाइन से डिस्कनेक्ट करें। उत्तराखंड के नैनीताल में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर के नगर में अभियान चलाया। सड़क किनारे पर रखी निर्माण सामग्री, राहत बजरी, पत्थर पालिका की टीम ने अपने कब्जे में लिए। वहीं काला ढूंगी मार्ग पर अवैध तरीके से लगी दुकानों को वहां से हटाया गया और इसके साथ ही दुकानों में घरेलू सिलेंडर उपयोग में लिए जा रहे थे, उनको भी जब्त किया गया। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि लंबे समय से काला ढूंगी नैनीताल हाईवे किनारे अवैध रूप से दुकानें संचालित हो रही थी, जिन्हें कई बार हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद भी किसी ने दुकान नहीं हटाई, जिन पर आज कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। कार्रवाई करते हुए एक ठेकेदार का 10,000 का चालान भी काटा गया। पिछले दिनों ये देखा गया था, काफ़ी दुकानें यहाँ पर विस्तृत तौर से लगी हुई हैं, उससे रोडों में जाम लग रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि कुछ लोगों ने रोडों में जो मलबा अपने निर्माण सामग्री है वो भी इसमें फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उसमें रोडों में गाड़ी निकलने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही है और गाड़ी जो बाइक चालक है उनको भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें प्राधिकरण थे, नगर पालिका, हाईडिल और पीडब्ल्यूडी और जलस्थान सभी विभागों को बुलाया गया था और इसके माध्यम से पूरा हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके बाद जितने लोगों ने रोडें मलबा फैला रखा है, इनके मलबे जो कि लावारिश टाइप के दिख रहे हैं, मलबे को सीज किया जा रहा है और इसे पीडब्ल्यूडी अपनी कस्टडी में लेकर के अपने इसको स्टॉक में इसको रख लेगी। खबर काशीपुर से, जहां भीषण गर्मी के चलते डायरिया, उल्टी दस्त के मरीज इस समय राजकीय चिकित्सालय की ओर रुख कर रहे हैं। इस दौरान जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इस समय ओपीडी में उल्टी दस्त, डायरिया के कई बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उल्टी दस्त या डायरिया से घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ संयम बरतने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी व फिजिशियंस डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी ने बताया कि उनकी ओपीडी में बच्चों में काफी इजाफा देखा गया है। उन्होंने कहा कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो इससे डायरिया, उल्टी दस्त से बच्चों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। ध्यान में आया कि ज़्यादा बच्चे तो आ नहीं रहे, 10% के आसपास बच्चे डायरिया के आ रहे हैं यहाँ पे। वो भी खान पान की वजह से गर्मी में थोड़ा हल्का सूखा खा लेते हैं तो उससे हो जाता है। बाकी फूड हमारे पास पूरे है, ओरली मेडिसिन पूरी है, थोड़ा बच्चों का सिरप कम है, वो थोड़ा हमारे पहुँचाएंगे, ऑर्डर दे रखा है सुबह के लिए। मौसम इस टाइम बदलने के कारण पेशेंट्स की कुछ मात्रा बढ़ी थी पिछले सप्ताह। इधर 2-3 दिन से देखे जा रहे हैं कि उल्टी दस्त के मरीज काफ़ी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन बच्चे जो हैं अभी भी पेट दर्द से ग्रसित आ रहे हैं, उसमें उल्टी दस्त की भी शिकायत है और उल्टी दस्त हो जाने के बाद उनको बुखार भी चढ़ रहा है। तो इसे कोलाइटिस या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन माना जाएगा। ये गंदी जगह पे पानी कहीं पड़ा है या पुराना पानी पी लेने से हो जाता है, दूषित पानी से होता है। गर्मी में उल्टी दस्त के केसेस बच्चों में बढ़ जाते हैं, तो हमारे ओपीडी में जितने भी केसेस आते हैं उसमें करीब 20% केसेस ज़्यादा ओपीडी करते हैं और उनके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं और जिन जो
बच्चे जिनको डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, बार बार उनको 10 गिलास है, ऐसे बच्चों में एडमिट भी करते हैं अस्पताल में। दवाई हमारे पास पर्याप्त नहीं है। शहर में लोगों की जेब से पर्स उड़ाने वाले 4 अंतर्राज्यीय पॉकेट मारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिवस शहर के आदर्श नगर तल्ली बमोरी निवासी मुकेश कुमार सक्सेना की जेब पर पॉकेट मार ने कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के पास हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस ने तुरंत जांच करते हुए एफटीआई बाईपास के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन चोरों के पास से पुलिस को चोरी किए गए पर्स में रखी 8,000 की रकम सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुए। आपको बता दें कि इनमें से 3 आरोपी अरशद पुत्र जमील, शकील पुत्र रहीस और अरशद पुत्र बाबू मेरठ के रहने वाले हैं, जबकि फैजल पुत्र मुन्ना मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। हल्द्वानी और लालकुआ क्षेत्र में नए वित्तीय वर्ष के बाद शराब के बढ़ाए गए दामों की वजह से जमकर ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद अब तक ओवर रेटिंग पर लगाम नहीं लगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी कार्रवाई भी की गई, बावजूद ओवर रेटिंग में लगाम नहीं लगी। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि नए वित्तीय वर्ष में शराब सभी अनुज्ञापियों को आबकारी विभाग की तरफ से निर्देशित भी किया गया कि नए रेट लिस्ट को चस्पा किया जाए। इसके बाद भी कई जगह रेट लिस्ट नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में और लालकुआ क्षेत्र में नए वित्तीय वर्ष के बाद अब शराब के बढ़ाए गए दामों की वजह से जमकर के ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। लगातार शिकायतें भी इस बात की मिल रही हैं, उसके बावजूद भी ओवर रेटिंग पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा छापेमार कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, बावजूद ओवर रेटिंग में लगाम नहीं लगी। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का इस मामले को लेकर कहना है कि नई वित्तीय वर्ष में शराब सभी अनुज्ञापियों को आबकारी विभाग की तरफ से निर्देशित कर दिया गया था कि नई रेट की जो लिस्ट है उसे अपनी दुकानों पर चस्पा करें, लेकिन इसके बाद भी कई जगह पर रेट को लेकर के जो लिस्ट है वो नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से ये शिकायतें सामने आ रही हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद से जो शराब की दरें हैं उसमें 30 रुपये से लेकर 170 रुपये की वृद्धि हुई है। कुछ जो पुराना स्टॉक जितने भी हमारे FL2 हैं उनके माध्यम से FL5 को मिला है, उसको लेकर भी थोड़ा सा लोगों में शंका है और जितने भी अनुज्ञापी हैं उनको विभाग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उस पर नए रेट का स्टिकर लगाएं। कुछ जो पुराना स्टॉक है क्योंकि उस पर पुराने रेट प्रिंटेड हैं, इसको लेकर भी लोगों में शंकाएं पैदा हो रही हैं। उसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को भी ये कहा गया है कि उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन वो सामान्य सूचना निकालेंगे। साथ ही जहां पर भी ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही हैं उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भी वेरीफाई कराए जा रहे हैं। अगर कहीं पर शिकायतें मिल रही हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वाराणसी में मोदी का नामांकन आज। दशाश्वमेध घाट पर पूजा के बाद काल भैरव मंदिर में किए दर्शन, उसके बाद दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता सुशील मोदी का निधन, एम्स में ली अंतिम सांस। सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया शोक। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के उत्तराखंड पर्यटन मंत्री का बयान, वीडियो वायरल कर धार्मिक स्थलों को ना करें बदनाम। पहले दिन 12,000 से अधिक पहुंचे थे श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शनों का विरोध, धरना प्रदर्शन शुरू। 15 दिनों के लिए वीआईपी दर्शनों पर थी रोक, मंदिरों में खत्म किया जाए वीआईपी कल्चर।
हल्द्वानी में पुलिस ने पॉकेट मारों पर की कार्रवाई, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के रहने वाले हैं सभी आरोपी, पुलिस कर रही है पूछताछ। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।